नमस्ते। अगर आप अपने खेत का समतलीकरण कराना चाहते हैं अर्थात लेवलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि कई बार खेत ढाल पर होते हैं तो जब हम सिंचाई के लिए उसमें पानी भरते हैं तो सारा पानी बह जाता है, खेती करने में समस्या आती है। तो लोग कई बार अपने खेतों को समतल करते हैं, मतलब ऊंचे स्थान की मिट्टी को उठाकर निचले स्थान पर ले जाते हैं और इस तरीके से खेत बराबर होता है और फिर खेती आसानी से हो पाती है। तो अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खनन विभाग से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। कई बार लोग बिना अनुमति के अपने खेत में समतलीकरण का कार्य कराते हैं, बची हुई मिट्टी को उठाकर अपने घर तक ले जाते हैं अर्थात उसका परिवहन कराते हैं और इस दौरान लेबलिंग कराते समय, उसके मिट्टी के परिवहन के समय अगर पुलिस आ जाती है तो वो आपके ट्रैक्टर को, आपकी लेबलर मशीन को, जिस गाड़ी से आपका मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस गाड़ी को सीज कर सकती है। खनन विभाग उसको सीज कर सकता है। खनन विभाग के अनुसार इसमें काफी बड़ा जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो सरकार ने खनन विभाग के वेबसाइट पर एक पोर्टल बनाया है जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऐसे कार्यों के लिए अनुमति प्राप्त कर सकता है लिखित में। और इसमें अगर हम ये कार्य अपने निजी उपयोग के लिए कर रहे हैं, जैसे हम अपने खेत में लेबलिंग करा रहे हैं, बची हुई मिट्टी को अपने घर पे ले जा रहे हैं अपने निजी प्रयोग के लिए, तो इस कार्य में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। लेकिन इसकी आड़ में कोई कॉमर्शियल काम ना करे, कॉमर्शियल रूप से वो मिट्टी का खनन ना करे, उसका परिवहन ना करे, इसको रोकने के लिए सरकार ने एक पारदर्शी एक मीडियम बनाया है। एक वेबसाइट पर उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जहां पर आप जाकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई काम कराना चाहते हैं तो खनन विभाग की वेबसाइट पर अभी मैं पूरा प्रोसीजर, वेबसाइट पर कैसे जाएं, कैसे आवेदन करें, वो पूरा प्रोसीजर आपको समझाता हूं। तो आप उस तरीके से आप अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप वहां पर अपने खेत में लेबलिंग करा रहे हैं तो आपको अनुमति का जो पत्र है वो साथ में रखना होगा। अगर आप मिट्टी का परिवहन कर रहे हैं तो परिवहन में भी आप साथ में अनुमति का पत्र रखिए, तो फिर खनन विभाग, पुलिस विभाग कोई भी आपको रोकेगा नहीं। अभी मेरे एक मित्र अपने गांव गए, वो अपने गांव में खेत की लेबलिंग करा रहे थे जिसमें एक ट्रैक्टर और एक लेबलिंग मशीन थी। किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, उसने ट्रैक्टर और उस लेबलिंग मशीन को जब्त कर लिया। तो मेरे मित्र ने खनन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सके। तो अगर आप ऐसे कार्यवाहियों से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप मुफ्त में खनन विभाग की वेबसाइट पर जाकर पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं पूरा प्रोसीजर समझाता हूं कि कैसे आप अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर पर upminemiत्र.in वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट ऐसे खुलेगी। वेबसाइट में हमें किसी भी खनिज या मिट्टी के खनन, भंडारण, सामान्य मिट्टी का खनन भंडारण, उसका परिवहन, इन सब की अनुमति लेने का ऑप्शन मिलेगा। तो हमें सामान्य मिट्टी में जाना है जहां पर निजी उपयोग में मिट्टी का जो उपयोग है उसके लिए अनुमति लेना है। तो यहाँ पर हमें इसका भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। अकाउंट के लिए हमें अपनी सारी डिटेल यहाँ भरनी पड़ेगी और फिर हमारा एक अकाउंट बन जाएगा। फिर हमें अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड जो हम अकाउंट में हमने डाला है वो यहाँ पर डालकर हमको लॉगिन करना होगा। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। साइन इन करने के उपरांत ये डैशबोर्ड खुलेगा जहां पर आपके सभी आवेदन दिखने चाहिए। अभी कोई आवेदन नहीं है इसलिए एक भी नहीं दिख रहा है। बाईं ओर आपको डैशबोर्ड, आवेदन और तमाम ऐसे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। वहां पर आवेदन में जाकर साधारण मिट्टी किसानों की और निजी उपयोग हेतु यहाँ पर आए। फिर दाहिनी ओर हम गए, यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे जाकर हम अपना नया आवेदन कर सकते हैं। नए आवेदन में यहाँ पर आपको आपकी जानकारियां जैसे आवेदन का जनपद, आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता, ईमेल, ये सब कुछ भरना होगा। इसके बाद खनन क्षेत्र का विवरण आपको भरना होगा जिसमें आपको तहसील चूज करना होगा और उसके बाद आपको संबंधित ग्राम या नगर जहां पर आपको खनन करना है वो चुनना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर तहसील गोंडा और उसके बाद मैंने गांव में जाकर गांव छावनी सरकार चुना।
अब उस खेत के गाटा संख्या, खंड संख्या, प्लॉट संख्या को यहाँ अंकित करना होगा, जिसमें हमें मिट्टी को इधर उधर करना है। उसका आवेदिक रकबा, कितने रकबे में हम ये काम करने जा रहे हैं, वो भी यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद मिट्टी की आवेदित मात्रा, कितने घन मीटर मिट्टी हम इधर से उधर कर रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब हमें यहाँ पर खनन का प्रयोजन भी बताना होगा। खनन के प्रयोजन में कई ऑप्शन है, जिसमें खेत समतलीकरण हेतु ये विकल्प चुनना है। इसके बाद हमें जनपद, तहसील और संबंधित ग्राम और नगर जहां पर यह खनन समतलीकरण किया जाना है वो अंकित करना होगा। इसके बाद हमें आवेदक का आधार कार्ड संख्या, उसकी एक कॉपी अपलोड करनी होगी। साथ ही सह खातेदारों का शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा, जिसमें सह खातेदार ये लिख कर दें कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उसकी कॉपी यहाँ अपलोड करें, खतौनी अपलोड करें। इसके बाद सह खातेदारों का नाम भी यहाँ पर अंकित करना होगा। नीली पट्टी में दाहिनी ओर एक प्लस का निशान है, वहां से नए नामों को भी ऐड किया जा सकता है। साथ ही नीचे कुछ शर्तें भी हैं, इनका भी पालन करना जरूरी है। पूरी जानकारी को सेव करें और आगे बढ़ें। आवेदन पूर्ण हो जाने के बाद दर्ज हुए सभी आवेदन इस डैशबोर्ड में यहां दिखाई देंगे। अब हम पुनः upminemitr.in के मुख्य पृष्ठ पर चलते हैं, मुख्य वेबसाइट पर चलते हैं। यहां पर अब इस वेबसाइट पर ऊपर अपने आवेदन की स्थिति जानें, ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा। वहां पर जाकर हम अपने आवेदन संख्या को डालकर खोज सकते हैं और हमारे आवेदन पर जो हमें अनुमति मिली है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो आशा है आपको सारी बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको औरों को भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। आप नेचर क्लब फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी आप दबाइए और हम लोग पर्यावरण के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में और ऐसी तमाम चीजों के बारे में जानकारियां शेयर करते रहते हैं। तो आप उन तमाम जानकारियों को वीडियो के माध्यम से देखिए, जानिए और दूसरों को भी बताइए। धन्यवाद।